हाय ऑल, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, ये वीडियो एक फ्री इनिशिएटिव के तौर पे आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज को हम एनालाइज करेंगे। और हर ईयर में जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, वैसे ही जैसे 2023 में क्वेश्चन आया था, काफ़ी ज़्यादा पेपर टफ होते जा रहा है, रैंडमनेस काफ़ी बढ़ते जा रहा है, वेरिएबल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिए। सो विल ट्राई टू एनालाइज यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज वन बाय वन, सब्जेक्ट वाइज करेंगे, ताकि आपको इजी हो अंडरस्टैंडिंग में और आपका हेल्प हो सके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए आपका एक हेल्प हो सके। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को प्रेस नहीं किया है, तो जाकर आप सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को प्रेस करिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट वीडियोस मैंने बनाए हैं ऑलरेडी, ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल होंगे अगर आप प्रीलिम्स 2024 अटेम्प्ट करने वाले हो। तो आइए इस वीडियोस की शुरुआत करते हैं, जो फ्री इनिशिएटिव मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। इसमें आज हम यूपीएससी 2021 के ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड सोर्सेज। मतलब दो चीज़ों के बेसिस पे हम ये चीज़ करने वाले हैं। पहला तो डिग्री और दूसरा आपका सोर्सेज। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये 2021 का ही है। Among the following, which one is the least water efficient crop? अब देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा था उसमें यूपीएससी आपसे ये जानना चाहता था कि वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स कौन होते हैं, जिसमें वाटर सबसे ज़्यादा वाटर की मात्रा लगती है। तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा वाटर जो इन सभी में कहीं ना कहीं कंज्यूम करता है वो शुगर केन है। शुगर केन ग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। जब पहले शुगर केन सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा पाया जाता था, पर अब ट्रॉपिकल रीजन जो है हमारा महाराष्ट्र वाला, उस रीजन में भी शुगर केन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और इसके कारण ग्राउंड वाटर का जो लेवल है महाराष्ट्र का, वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। ये न्यूज़ में काफ़ी आता था। तो इस क्वेश्चन को पहले हम एनालाइज करते हैं कि डिग्री क्या था इस क्वेश्चन का। तो अगर हम डिग्री लेवल, किस तरह का लेवल था इस क्वेश्चन का, ये एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे ईजी था। क्यों? क्योंकि जब हम सोर्स की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सभी एनसीईआरटीज में आपको ये पढ़ने को मिलता ही मिलता है कि शुगर केन जो है उसके बारे में। फिर यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे मिलेट्स आपको पता है कि ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप्स होते हैं। इसमें सबसे कम पानी का इस्तेमाल ये क्रॉप्स होता है, ताकि मध्य प्रदेश वाला रीजन, राजस्थान वाला रीजन, जहाँ पे बारिश कम होती है, उस एरियाज में भी इजीली ग्रो करवाए जा सकते हैं। रेड ग्राम हो गया, मिलेट्स हो गया। तो ये तो कभी नहीं होता, आप इन्हें ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। आपको कंफ्यूजन हो सकता था शुगर केन और सनफ्लावर में, लेकिन सनफ्लावर में भी नहीं होता। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटीज पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सनफ्लावर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जो कंज्यूम करता है वो शुगर केन करता है। तो ऐसे ही हम चलते जाएंगे और इस सीरीज में हम देखते जाएंगे कि डिग्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी क्या है क्वेश्चन की, इजी है, मीडियम है या टफ है। और सोर्स भी देखते जाएंगे। देखिए, सोर्स जब किसी का इजीली एनसीईआरटी या फिर कॉमन रेफरेंस बुक्स नहीं मिलेगा, तब वो क्वेश्चन का डिग्री आप अपने आप देखोगे कि मीडियम से टफ हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं एनालाइज करता था जब प्रीलिम्स देता था। मेरे अच्छे मार्क्स भी आए थे 2023 में, जब मैंने ऐसे ही पढ़ाई की थी। तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बिन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ। अब देखिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। जब आप ज्योग्राफी की पढ़ाई शुरू करते हो, तो ज्योग्राफी की पढ़ाई जब शुरू करते हो तो उसमें ही आप ये ब्लैक सॉइल पढ़ते हो। इंडिया में आपको पता है कि ब्लैक सॉइल गुजरात, महाराष्ट्र वाले रीजन में और एमपी वाले रीजन में मोस्टली है। और आपको पता है कि जो डेक्कन ट्रैप बना था हमारा, ये जो डेक्कन ट्रैप बना था, उसमें वोल्केनिक इरप्शंस काफ़ी हुए थे। वोल्केनिक इरप्शंस जब हुआ था, डेक्कन ट्रैप की जो फॉर्मेशन हुई, तभी ये ब्लैक कॉटन सॉइल वेदरिंग प्रोसेस से, जो रॉक्स प्रोसेस होते हैं ज्योग्राफी के, आपको पता होगा। बेसिक ये किसी भी एनसीईआरटी में फिर से आपको मिल जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसीलिए मैंने इसकी भी डिग्री इजी रखा है, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में आप क्लास 9 की एनसीईआरटी उठा लो, क्लास 11 की एनसीईआरटीज उठा लो,
आपको इजीली मिल जाएगा। फिर कोई अदर रेफरेंस बुक भी आप पढ़ते हो माजिद हुसैन पे, कोई किसी की भी, उसमें भी आपको मिलेगा, डी आर खुल्लर। तो ये तो हर जगह, या किसी कोचिंग में आप पढ़ते हो आगे नोट्स में आपको मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन इजी था। तो ऐसे ही हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को ट्रैक करते जाएंगे और आपको सोर्स भी पता चलते जा रहा है, क्वेश्चन की डिग्री भी पता चलते जा रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन मीडियम है, देखते हैं ये मीडियम क्यों मैंने रखा है और इसका रीज़न भी बताऊंगा आपको। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा था 2021 में, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। पहला ऑप्शन दिया था ब्राह्मणी, दूसरा ऑप्शन दिया था नागावली, तीसरा ऑप्शन था सुबर्णिका और चौथा ऑप्शन था वंशाधारा। अब मैंने जब ये अटेम्प्ट किया था तो मुझे बस इसके बारे में पता था, सुबर्णिका और ब्राह्मणी। मुझे नागावली और वंशाधारा के बारे में नहीं पता था। मुझे ये पता था कि इंडिया का ये मैप है और कहीं ना कहीं ब्राह्मणी नदी आपको पता होगा कि यहाँ पे शायद उड़ीसा में, और सुबर्णिका जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड के आसपास ओरिजिनेट होती है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द एबव राइजेस फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट आपको पता है कि ऐसे होता है। तो ईस्टर्न घाट्स पे ये दोनों तो नहीं थी, तो आपको नॉलेज के बेसिस से एलिमिनेशन 1 और 3 आप निकाल सकते थे। तो 1 निकाल देते आप, 3 निकाल देते, तो एक ही ऑप्शन बचता 2 और 4। तो कहीं ना कहीं नागावली और वंशम धारा जो है वो ईस्टर्न घाट्स से ओरिजिनेट होती है। लेकिन अगर आपको फुल नॉलेज नहीं भी था तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे लॉजिकल गेसिंग से, इंटेलिजेंट गेसिंग से। नॉलेज के बेसिस पे भी हो रहा है। दो ऑप्शन आपको नॉलेज पता था, मुझे दो ऑप्शन मुझे नहीं पता था, तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ किया। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर लिंक पे आप जाके देख सकते हो कैसे मैंने नॉलेज प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन का 2023 में भी वीडियो बनाया था, कि 2023 का भी जो पेपर है उसमें भी एलिमिनेशन भी पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुआ। इस क्वेश्चन का भी सोर्स जो है वो 11th का एनसीईआरटी है, लेकिन कहीं ना कहीं नागावली और वंशम धारा शायद वहाँ पे नहीं दिया है। तो आप इसको इजी नहीं रख सकते हो, हाँ मीडियम रख सकते हो। अगर आपको ब्राह्मणी और सुबर्णिका के बारे में, दोनों में से किसी एक के बारे में भी नहीं पता होता तो आप एग्जैक्ट आंसर पे नहीं जा पाते। हाँ 50-50 पे जा सकते थे, या 33% श्योरिटी हो सकता था आपके क्वेश्चन सही होने का। लेकिन हाँ फिर भी आपको 50-50 पे ही आप जा सकते थे ऑलमोस्ट। तो मीडियम था, लेकिन तब भी बनने लायक था। अटेम्प्ट आपको करना है। देखिए डिग्री में जब इजी और मीडियम होगा तो आपको अटेम्प्ट करना है, जब टफ होगा तो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। अगर आप बहुत कम क्वेश्चंस बनाए हैं पेपर में तब आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर छोड़ भी सकते हो टफ वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टफ है। दिस रेफरेंस टू इंडिया डिडवाना, कचमन, सरगोल एंड खातू आर नेम्स ऑफ। अब ये क्वेश्चन दिया था, इसमें ऑप्शन भी देखिए क्या दे रखा है, ग्लेशियर्स, मैनग्रोव, रामसर, सलाइन लेक्स। अब ये ऐसे नाम है कि एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। इसके सोर्स भी माजिद हुसैन है। माजिद हुसैन जनरली कोई नहीं पढ़ता है, जिनके ऑप्शनल होते हैं वो पढ़ते हैं, डी आर खुल्लर, माजिद हुसैन। जीएस वाले कहाँ से पढ़ेंगे, और जीएस वाले तो मतलब प्रीलिम्स तो सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शन वाले दे नहीं रहे, हर कोई दे रहा है, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले भी, अदर ऑप्शंस वाले भी। तो ये टफ क्वेश्चन था, किसी को कोई आइडिया नहीं था। अगर करंट अफेयर्स में था शायद ये, अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू पढ़ा होगा तो शायद ये क्वेश्चन निकाल ले जाते, लेकिन तब भी इससे कंफ्यूज हो सकते थे आप, क्योंकि रामसर साइट्स दे रखा है, हमेशा यूपीएससी पूछता है, तो ये भी सही हो सकता था। मैनग्रोव भी हॉट टॉपिक है, ग्लेशियर भी न्यूज़ में रहता है, सेलाइन लेक्स भी है। ये एक्चुअली राजस्थान का एरिया था, और यहाँ से आप गेस कर सकते हैं खाटू श्याम, राजस्थान। मैं नहीं कर पाया था एग्ज़ाम के टाइम, बहुत यहाँ बोलना आसान होता है, एग्ज़ाम के बाद पेपर एनालाइज करना, ट्रिक्स बनाना, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर सेलाइन लेक्स था शायद, लेकिन ये क्वेश्चन टफ था। तो ये एनालिसिस हम कर रहे हैं, जिसमें हमने आज 5 क्वेश्चन हम करेंगे, और 5 क्वेश्चन 2021 का मैंने आपको दिखाया कैसे आप इजी क्वेश्चन, टफ इजी क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो बेसिक सोर्स से पूछे जाते हैं, और बेसिक सोर्स वाले क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो आप बहुत लोगों से पीछे चले जाओगे, आपका कट ऑफ नहीं निकलेगा। मीडियम और टफ में ही खेल होता है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, with reference to Indus River system, which of the following four rivers, three of them pour into one of them, which joins the Indus direct। मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से जो रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज दे रखे हैं इंडस के, उनमें से कौन मतलब लास्ट में आकर इंडस में मिलता है। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि देखिए मीडियम टू टफ होता है। मतलब एक तरह से आप देखो तो 11th के एनसीईआरटीज में
और भी एनसीईआरटीज में, या फिर जो जनरल रेफरेंस बुक्स है, या फिर आप जहाँ नोट से तैयारी करते हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इंडस रिवर। इंडस रिवर के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, कैसे ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये नदी, इंडस नदी, आपको मैंने पढ़ाया भी है कितनी बार। ये ऐसे आके बहती है, ये वाली जो दिख रही है आपको। और इसके बाकी ट्रिब्यूटरीज जो है, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रवि हो गया, सतलज हो गया, ये आके इसी में मिल जाते हैं। मिठानकोट एक जगह है पाकिस्तान में जहाँ पे ये सभी आके इंडस में मिलते हैं। तो लास्ट में सतलज आके आपको दिख रहा होगा कि इंडस में मिलता है। और सतलज, उससे पहले सतलज में सभी रिवर बाकी के झेलम, चेनाब, रवि मिल जाते हैं, बियास। लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अब बियास मिल रहा है सतलज में, या सतलज फिर मतलब थोड़ा ही रीज़न का फ़र्क है। तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं था। उतना बारीक से आप मैप की अंडरस्टैंडिंग रखोगे तभी ये क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो मीडियम टू टफ था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। आप गेस कर सकते थे, सतलज सबसे नीचे है, अगर आप मैप अच्छे से देखते हो, अच्छे एस्पेक्ट तो कहीं ना कहीं आप गेस कर सकते थे। तो मीडियम रेंज में आप हो, लेकिन कहीं ना कहीं टफ भी है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेस नहीं हो पाता है कभी कभी चीज़ें। तो इस तरह से यूपीएससी इजी, मीडियम, टफ क्वेश्चंस देता है। और ये वीडियोस बनाने का फ्री इनिशिएटिव जो मैं लेके आया हूँ, इसका वन ऑफ द सिर्फ यही रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि आपको इजी, मीडियम और टफ कैटेगरी से मैं एक क्या बोलते हैं उसको, मीट करवा दूँ, आपका एक पर्सनल मीट करवा दूँ, ताकि जितने भी पीवाईक्यूज आते हैं उसमें आप अंडरस्टैंड कर पाएँ एटलीस्ट कि कैसे यूपीएससी के पीवाईक्यूज को हम टैकल कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में 2022 के भी क्वेश्चंस लाऊंगा, ज्योग्राफी के, इन्वायरमेंट के, हिस्ट्री के। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाके मेरे प्लेलिस्ट में देखिए, जो मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये फ्री इनिशिएटिव है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये चैनल एकदम नया है, इसका कोई फेम रिलेटेड चैनल नहीं है, जेन्युइन चैनल है। तो आप इस पे आके ज़रूर देख सकते हो। फ्री वीडियोस है, आपका मदद ज़रूर करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में आपके नॉलेज बढ़ाने में, और कैसे क्वेश्चंस को हम टैकल करते हैं ये चीज़ जानने में। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में लेके जल्द आऊँगा।